मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो सदा नमो हरिया नमो मोक्ष मार्ग के प्रवर्तक, जीवों को हित मित उपदेश करने वाले, हितोपदेशी, कर्म रूपी पर्वतों के भेदक, कर्मों को नष्ट करने वाले वीतरागी, विश्व के तत्वों को जानने वाले, विश्व के समस्त पदार्थ और उनकी त्रिकालवर्ती सब अवस्थाओं को जानने वाले सर्वज्ञ, ऐसे 3 गुणों से युक्त देव को उन गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ। मोक्ष मार्ग से नेतारम, नेता वह कहलाता है जो स्वयं उस मार्ग पर चलकर उसका फल प्राप्त करे और दूसरों के लिए वह मार्ग प्रकाशित करे। भगवान स्वयं इस मार्ग पर चलकर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं और उसी मार्ग का दूसरे जीवों को उपदेश दिया है। भेतारम कर्म भूभेताम, द्रव्य कर्म भाव कर्म को भेदने वाले हैं। जीव जब तक राग आदि भाव कर्म और मोहनीय आदि द्रव्य कर्म का नाश नहीं करता तब तक वह वीतरागी नहीं होता, या वीतरागी हुए बिना कर्मों का क्षय नहीं हो सकता। और वह मोक्ष मार्ग का नेता कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। वीतरागी देव ने ऐसे सब कर्मों का नाश कर दिया है। ज्ञाताराम विश्व तत्वानाम, लोक अलोक और उनके समस्त पदार्थ, उनका स्वरूप, उनकी त्रिकालवर्ती अवस्थाएं, सब कुछ ही एक समय में जानने वाले ऐसे सर्वज्ञ देव विश्व के जानने वाले हैं। बंदे तद्गुण लब्धे, इन गुणों की प्राप्ति के लिए तथा वैसा ही बनने के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। जैन सिद्धांत गुणवादी है, व्यक्तिवादी नहीं। इसलिए जिस देव में यह गुण है मैं वैसा ही बनने के लिए नमस्कार करता हूँ। इसका विशेषार्थ, भाव 2 प्रकार का जानना, एक चैतन्य भाव, दूसरा शरीर भाव। सदा शांति रूप आनंद रूप अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव में मगन होना सो चैतन्य भाव है, यही मोक्ष भाव है। यह दृष्टि ही मोक्ष का मार्ग कारण है। दूसरे शरीर इंद्रियों को अपना स्वरूप जान उनके सुख के लिए बेचैन होना, उनके संयोग मिलाने में रहना सो कर्म बंध का कारण है। इसी से संसार है। हमें शरीर और इंद्रियों के क्षणिक सुख में मगन रहने की आदत बन गई है और इस आदत में मगन रहने के कारण हम निज चैतन्य स्वरूप जो स्वभाव से ही सत्य और आनंद रूप है उसको भूल गए हैं। जिसने उस सत्य चैतन्य आनंद को प्राप्त कर लिया है, जो परमात्मा हो गए हैं, उन्होंने ही उस मोक्ष मार्ग की विधि को, तरीके को बताया है। उस मार्ग पर चलकर हर कोई जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है, परमात्मा बन सकता है। उस विधि को जो बताने वाले नेता हैं, वैसा बनने के लिए मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे डॉक्टरी के विशेषज्ञ से ही उसका ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार अगर हमें मोक्ष की इच्छा है, संसार से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो मोक्ष के जो विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, उनके बताए हुए मार्ग से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकते हैं। जैसे कोई नदी पार करके दूसरे किनारे पर पहुंच गया हो तो उसी के मार्ग का अनुसरण करके दूसरे भी उसी प्रकार नदी को पार कर दूसरे किनारे पहुंच जाते हैं। कर्म रूपी पर्वत क्या है? जो विकारी आदतें हमारी चेतना का, उसके आनंद स्वभाव का तिरस्कार करती है, वही विकारी आदतें ऊंचे पर्वत हैं। जिसने हमारे स्वभाव को रोक लिया है, जैसे बारूद लगाकर पर्वत को उड़ा देते हैं, वैसे ही विकारों के समूह को जिसने अपने श्रम और तप रूपी बारूद से उड़ा दिया है, निकाल दिया है, यानी वीतरागी हो गए हैं। राग द्वेष आदि मलिनता जिनके किंचित भी नहीं रही है, जो विश्व के ज्ञाता हो गए हैं, मैं ऐसे परम शांत परमात्मा सर्वज्ञ देव की उन्हीं जैसा बनने के लिए, उन गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ। पहला अध्याय। मलिन आत्मा की चिकित्सा मोक्ष मार्ग की जानकारी द्वारा ही साध्य है। जैसे व्याधि की निवृत्ति से रोगी कल्याण को प्राप्त होता है, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग से उपयुक्त आत्मा की प्रसिद्धि होती है। संसारी आत्मा के धर्म
अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थ में ही मोक्ष और अंतिम प्रधानभूत पुरुषार्थ है। अतः उसकी प्राप्ति के लिए मोक्ष मार्ग का उपदेश करना ही चाहिए। जैसे जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन के कारणों को सुनकर डर जाता है और हताश हो जाता है, पर यदि उसे मुक्ति का उपाय बताया जाता है तो उसे आश्वासन मिलता है और वह आशान्वित हो बंधन मुक्त का प्रयास करता है। उसी तरह अनादि कर्म बंधनबद्ध प्राणी प्रथम ही बंध के कारणों को सुनकर डर न जाए और मोक्ष के कारणों को सुनकर आश्वासन को प्राप्त हो, उस उद्देश्य से मोक्ष मार्ग का निर्देश सर्वप्रथम किया गया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष जाने का रास्ता है, मोक्ष पाने के लिए कारण है, उपाय है, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र संसार के मार्ग हैं, कारण है। चैतन्य में संसार समाया है, इस संसार भाव को मिटाना है। मोक्ष नाम अनेक अनंत संकटों से, क्लेशों से, दुखों से छुटने का है। संसार में अनंत संकट, दुख, क्लेश हैं। यह दुख क्लेश मिथ्या दर्शन, अज्ञान और इन रूप प्रवृत्ति के कारण से है। ऐसा धर्म ईश्वर अरहंत भगवान ने कहा है। अहंकार प्रथम तो मिथ्यात्व के कारण यह जीव अपने निस्वरूप को भूल रहा है। यह जीव जानता है कि शरीर है सो मैं हूँ, इसके पाने को अपना जन्म और इसके छूट जाने को अपना मरण मानता है। मैं मनुष्य हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, राजा हूँ, रंग हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, नाना मिथ्या विकल्प अपनी श्रद्धा में बनाए रहता है। मैं केवल एक आत्मा हूँ, इसको भूल जाता है। ममकार दूसरी भूल करता है भारी पदार्थ को अपना मानने की। यह मेरा है, घर है, यह मेरी स्त्री है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा धन है, यह मेरा शरीर है, परंतु यह भूल जाता है कि मेरा तो वह है जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता। वह है मेरा ज्ञान, दर्शन, स्वभावी आत्मा। यह बाहर दिखाई देने वाला तो सब कुछ छूट ही जाता है। इस तरह यह पर पदार्थों में अहंकार ममकार की बुद्धि करता है। कर्तव्य बुद्धि तीसरी भूल है कि मैं सबका करता हूँ, मैं ना करूँ तो घर वाले भूखे मरे, परंतु यह नहीं जानता कि अपने अपने कर्मानुसार दुख सुख पाते हैं। छत्रसाल पैदा होते ही 7 दिन तक झाड़ी के नीचे जंगल के बीच जिंदा पाया गया। किसने की रक्षा उसकी? जीवेंद्र शमशान में पैदा हुआ, पुण्य से गंधोत्कट सेठ ने पाला। मैना सुंदरी को उसके पिता ने कोड़ी के साथ ब्याह दिया, तो उसके पुण्य कर्म से उसका सब रोग जाता रहा। तो वह करता है अपने प्रदेशों में अपने विकल्पों का, बाहर का पर का चिंतित भी करता नहीं है। यह तो अपने ज्ञान का ही करता है, ज्ञान का ही शुद्ध अशुद्ध रूप से पालन करता है, अन्य पर यह कुछ नहीं करता। भोगतत्व बुद्धि चौथी भूल है कि मैं पर पदार्थ को का भोगता हूँ। मैं भोजन, स्त्री, पुत्र, धन, राज्य आदि को भोगता हूँ। इंद्रिय जिसका स्वभाव स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, रूप है, इनके विषयों को तो मैं भोगता हूँ। यह जीव जड़ पदार्थों का भोक्ता बनता है, अपने निज ज्ञान स्वभाव को भूलता है। देखा जाए तो यह जीव अपने ज्ञान में कल्पनाएं बना बनाकर उन कल्पनाओं का ही भोगता है, जड़ पदार्थों का नहीं और आनंद का ही भोगता है। अनहोनी को यह जीव होनी बनाना चाहता है, उसके फल में क्लेशों को भोगता है। यह धन संपदा को, शरीर को अपने से अभिन्न बनाना चाहते हैं और वह भिन्न रहते हैं। परिजनों का अपना बना कर रखना चाहता है, यह नहीं हो सकता क्योंकि वे सब आत्मा से भिन्न हैं। इस कारण यह सब प्रयास कष्ट रूप हैं। जितने भी जीव दुखी हैं वे सब इस मिथ्यात्व रोग से दुखी हैं। जिस प्रकार वट वृक्ष की जटा पकड़ कर लटकता हुआ मनुष्य मधु बिंदु की तीव्र लालसा में पड़कर विद्याधर की सहायता की उपेक्षा करके विमान में नहीं बैठा, उसी प्रकार ज्ञानी जीव विषयों के कल्पित सुख की तीव्र लालसा में पढ़कर देव गुरु के उपदेश की उपेक्षा करके शुद्धात्म रुचि नहीं करता, अथवा इतना काम कर लूँ, इस प्रकार प्रवृत्ति के रस में लीन रहकर शुद्धात्म प्रतीति के उद्यम का समय नहीं पाता। इतने में ही मृत्यु का समय आ पहुँचता है। फिर मैंने कुछ किया नहीं, मनुष्य भव व्यर्थ गया, यह पछताना किस काम का? मृत्यु समय में किसकी शरण है? रोग की, वेदना की और आदर ध्यान की चपेट में दे छोड़ता है और मनुष्य भव हार कर चला जाता है। मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि ये भाव जीव के अहित करने वाले भाव हैं। इनके करने में ही यह जीव सुख चैन मानता है। पूर्व में बांधे शुभ कर्म के उदय में
रुचि और अशुभ कर्म के उदय में रुचि करता है, अपने आत्मा के स्वरूप को भूल जाता है। वह उसे रुचिकर नहीं लगता। जैसे पित्त ज्वर वाले मनुष्य को मीठा अच्छा नहीं लगता। ज्ञान और वैराग्य को दुखदायी जानता है, अपनी विषय वासनाओं इच्छाओं को नहीं रोकता और अपनी आत्मशक्ति को खो रहा है। आकुलता से रहित मोक्ष सुख की खोज नहीं करता। यह सब मिथ्या दर्शन, मिथ्या श्रद्धान और ज्ञान का फल है। इन मिथ्या दर्शन, ज्ञान सहित पांचों इंद्रियों व मन के विषयों में लगे रहना सो मिथ्या चारित्र है। पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पेज 66 पर मिथ्यात्व का प्रभाव कहा है कि मिथ्या दर्शन आदि करी जीव के स्वरूप पर विवेक नाही हो ही सके है। एक आप आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर, इनका संयोग रूप मनुष्य आदि पर्याय निपजे है। तिस पर्याय ही को आपो माने है। बहुरी आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है, ताकरि किंचित जानना देखना योग्य है हुए है। अर कर्म उपाधि ते भय क्रोधादिक भाव तीन रूप परिणाम पाइए है। बहुरी शरीर का स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है, सो प्रकटे है। स्थूल कृषादिक होना व स्पर्शादिक का पलटना इत्यादि अनेक अवस्था होती है। इन सबको अपनी स्वरूप जाने, तब ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रिय मन के द्वार है। यह मानता है कि ये त्वचा, नासिका, नेत्र, कान, मन ये मेरे अंग हैं, इनको मैं देख लूं, जान लूं, ऐसी मानता इंद्रिय विषयों के प्रति प्रीति होती है। नमो रेहंतानम, नमो चिदानम, नमो आर्यानम, नमो जनम स्पेशानम, नमो तानम, नमो